चलो अब हम लोग करेंगे क्या, बॉल्स। ठीक है, बॉल्स। ठीक, अभी बॉल्स में थोड़ा सा कभी कभी झमेला हो सकता है, लेकिन समझ जाओगे तो आसान रहेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स and 7 black balls. ठीक, 1 ball is drawn at random. What is the probability of getting number A red ball, number B ब्लैक बॉल। एकदम सिंपल वाला पहले कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिखा। क्या लिखा मैंने, ये एक बैग है, उस बैग में क्या है, 4 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। What is the 1 ball is drawn at random। हम लोग आग बंद किए था ना बैग में, और ऐसे करके उठाए। What is the probability of getting red ball या फिर ब्लैक बॉल। रेड आएगा उसका चांस कितना, ब्लैक आएगा उसका चांस कितना। अब यहाँ पे क्या है, मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, सिर्फ एक बॉल का सिलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, जब एक से ज्यादा बॉल का सिलेक्शन होगा, हाथ डाला, दोनों हाथ निकाला, ठीक है, हाथ डाला, 3 ठो बॉल कोई उठाया निकाला, तब थोड़ा झमेला स्टार्ट होगा। अभी कितना बॉल ड्रॉ कर रहा हूं, एक ही बॉल ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन, गिवन द बैग कंटेन्स रेड बॉल्स कितने, 4 बॉल्स, ब्लैक बॉल कितने, 7 बॉल्स। इसका मतलब तेरा टोटल बॉल्स कितने हो गए, बॉल्स हो सकते हैं, ये हो गए कितने, 11 बॉल्स। अब एक बात समझ ले, कितना बॉल सेलेक्ट कर रहे हो, 1 बॉल ड्रॉन एट रैंडम। अब यहां पे समझना है, क्या, हाथ डाला, एक बॉल उठाया। ठीक है, सबसे पहले तो टोटल आउटकम निकालना पड़ेगा तुझे, कितना। तो अगर मान लो एक बैग में 4 रेड बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है, हाथ डाला, कितना टाइप का रिजल्ट हो सकता है मैक्सिमम, 7, 11 टाइप का। 2 कैसे हो सकता है, एक हाथ डाला, ऐसे ऐसे मिलाया और एक उठाया, तो 11 में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि एक ही निकाल रहे हो। तो तुम्हारा हो जाएगा हियर टोटल आउटकम इक्वल्स टू होगा कितने, 11 कॉम्बिनेशन 1। ठीक है, 11 कॉम्बिनेशन 1, या फिर हम लोग इसको डायरेक्टली 11 बोल सकते हैं, क्योंकि 11 का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट कितना होता है, 11/1 आएगा कितना, 11। पक्की बात है। ठीक है, 11 आपको बोलोगे सर कॉम्बिनेशन वर्ड क्यों यूज किया, नहीं भी कर सकते थे हम लोग, डायरेक्टली 11 लिख सकते थे। लेकिन अगर मान लो एक बॉल की जगह 2 बॉल का सिलेक्शन अगर होता, तो फिर क्या करना पड़ता है हमको, 11 कॉम्बिनेशन 2 करना पड़ता, जो अगले क्वेश्चन में हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आया, मेरा टोटल आउटकम कितना आया, 11। अब क्या करना है तुमको, नाउ नंबर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा है, ऑफ रेड बॉल पूछा है, रेड बॉल। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 4 आउटकम होगा कितना, निकाल दो, एक बॉल निकाल लो, तो उसमें से कोई एक बॉल का सिलेक्शन होगा कितना रेड है, 4। उन चारों में से कोई एक आएगा, कोई एक आएगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 कॉम्बिनेशन 1। फेवरेबल आउटकम क्यों, अब 4 ही क्यों लिया, 4 रेड बॉल जो है उसमें से कोई भी एक आने पे हमारा प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई हो रहा है। पक्की बात है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है, 4/1 4। देयरफॉर
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट कितने आएंगे? 4 हो गया फेवरेबल आउटकम और 11 हो गया टोटल आउटकम, आ गया हमारा 4/11। और सिंपल सा लॉजिक है, 11 में से 4 रेट है तो 4 रेट के फेवर में है, तो हम लोग 4/11 भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने कॉम्बिनेशन से इसलिए सिखाया क्योंकि एक बॉल की जगह क्या हो सकता है, 2 का सिलेक्शन भी हो सकता था। पक्की बात है? अरे हाँ तो बोल। अच्छा, नंबर बी में क्या बोला था? ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 7 कॉम्बिनेशन। क्यों? उन 7 ब्लैक बॉल में से कोई भी एक बॉल आएगा, इसलिए 7 में से एक, 7 कॉम्बिनेशन 1 कितने हो जाएंगे? 7/1 आए कितना? 7। Therefore probability of ब्लैक कितने होंगे? 7/11। Is that clear? सिंगल बॉल का सिलेक्शन में कोई झमेला नहीं है, आसानी से एकदम हो जाएगा। झमेला क्या होगा? जब 2 बॉल का सिलेक्शन होगा। तो की बात है? फटाफट इसको कॉपी करो, फिर मैं 2 का सिखाता हूं, ठीक है? इसको पॉज कर देता हूं। चलो अब क्या कर रहे हैं? सेम क्वेश्चन लिया, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन को था बदलना, ये कर लिया मैंने 2। A bag contains 4 red balls and 7 black balls। यहां कर दे रहा हूं 2 balls are drawn at random। What is the probability of getting both red ball, both black balls और एक C भी कर रहा हूं क्या? 1 red and 1 बोलो सही बात है? दो सिलेक्शन की जगह 3 सिलेक्शन भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या चेंजेस होंगे सर चेंजेस बताइए। तो चेंजेस करते हैं, ये हटा देते हैं और एक इधर का सॉल्यूशन हटा देते हैं। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ऐसे ही होगा, गिवन द बैग कंटेन्स रेड बॉल्स इतना 4, ब्लैक बॉल्स 7, टोटल बॉल्स 11। खत्म यहां तक। कितना बॉल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? 2 balls drawn at random, therefore total outcomes equals to कितने में से 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं? 11 में से 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 11 कॉम्बिनेशन 2। पक्की बात है? 11 कॉम्बिनेशन 2। कुछ खाएंगे, कुछ याद है? 11 कॉम्बिनेशन 2। अब 11 कॉम्बिनेशन 2 को कैसे तोड़ोगे? बेटा 2 है ना, 1 तक ले जा। मतलब अगर उसका फॉर्मूला वाइज भी होता है, बट फॉर्मूला में मैं नहीं जा रहा हूं। 11 कॉम्बिनेशन 3 होता है तो 3 to 1। अब दो स्टेप 1 है यहाँ पे, तो इसको भी 2 स्टेप पीछे ले। 11 into 10। अगर मान लो 11 कॉम्बिनेशन 3 होता, 3 to 1, 11 10 9। अगर 4 होता तो 11 कॉम्बिनेशन 4, 4 3 to 1, 11 10 9 8। पक्की बात है? सबसे पहले टोटल। अब ये क्यों? क्योंकि 11 में से कोई 2 बॉल आ रहा है, तो रिजल्ट कितना हो सकता है? 11 कॉम्बिनेशन 2। कितना आएगा रिजल्ट? या 5। इसका मतलब टोटल आउटकम कितना होगा? 55। पक्की बात है? अब नंबर ए क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेट। अच्छा, बोथ रेट का मतलब है हाथ डाला, 4 में से कोई 2 रेड आने से हो जाए, कोई 2। अब कौन सा 2? तो 4 तो रेड है, तो ये दोनों होने से भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आया तो भी चलेगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आया तो भी चलेगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आया तो भी चलेगा। हो रहा है कि नहीं कॉम्बिनेशन? कोई भी 2 होने से होगा, तो हमारा फेवरेबल आउटकम आएगा। कितना रेड बॉल था? 4 कॉम्बिनेशन 2 इनटू ब्लैक बॉल कितना है? बोलेंगे 7 कॉम्बिनेशन 0। क्यों? हमको सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल चाहिए, इसीलिए हम 4 में से 2 का सिलेक्शन और इसका कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा, इसीलिए 7 कॉम्बिनेशन 0 लिख रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? 4 into 3 by 2 into 1 और 7 कॉम्बिनेशन 0। हमेशा किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन 0 1 होता है। कितना आया रिजल्ट? 6 आया 6। Therefore probability of
बोथ रेड, क्या निकलेगा 6/55 आंसर। मतलब हाथ डाला, दोनों बॉल, दो बॉल उठाया, दोनों का दोनों रेड होगा, इसका चांस कितना है 6/55। कोई कंफ्यूजन है किसी का? चलो बहुत अच्छे। नंबर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा है? बोथ ब्लैक। अभी बोथ ब्लैक अगर बोला तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा बेटा? कितना? रेड लेना है? रेड लेना है? नहीं तो हो गया तेरा 4 कॉम्बिनेशन 0 into 7 कॉम्बिनेशन 2। बोल ठीक बात है, एकदम सही है। कोई कंफ्यूजन? कितने हो जाएंगे? 1 into 7 into 6/2 into 1 कितने आएंगे? एक कटा 3, रिजल्ट आया 21। Therefore probability of both black 21/55 आंसर। बोलो सही बात है। अब लास्ट वाला क्या है, मैं यहाँ जगह है यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ जगह यहाँ कर। सी में क्या बोला हुआ है? 1 रेड, या फिर पता है ये दूसरे तरीके से भी हो सकता था। कैसे बोल लिख देता? दैट इज डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर कब होगा? एक इसमें से एक इसमें से, तभी तो डिफरेंट कलर होगा ना। हाँ, ये रेड ब्लैक या फिर ब्लैक रेड तो भी चलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो अभी क्या होगा? 1 रेड एंड 1 ब्लैक का प्रोबेबिलिटी पूछा गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम कितना बोलोगे? 4 में से 1 into 7 में से 1। इसीलिए तेरे को पहला वाला पार्ट में मैंने कॉम्बिनेशन 1 करके सिखाया, क्योंकि 4 में से 1 रेड होने से, कोई भी रेड होने से चलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ये वाला रेड, कोई भी एक 4 में से कोई भी एक रेड आ जाए और 7 में से कोई भी एक ब्लैक आ जाए। ठीक बोल रहा हूं मैं? तो कितने आएंगे? 4/1 into 7/1 आया कितना? 28। Therefore probability of 1 red and 1 black क्या आएगा? 28/55 आंसर। बोलो समझ में आया? अगर 3 होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा सर? कॉम्बिनेशन 3 जाएगा। तेरे को सिलेक्शन पकड़ना है, टोटल में कितना का सिलेक्शन होगा। क्लियर है? अब एक चीज रिवील कर रहा हूं, ये मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट किया है। विदाउट रिप्लेसमेंट। मान लो कि तुम जब बॉल निकालने गए तो एक हाथ से लॉलीपॉप खा रहे हो, तो एक हाथ से 2 तो उठाओगे नहीं ना, एक बार उठाओगे फिर दूसरा बार उठाओगे, हो गया ना 2 बॉल ड्रॉ। अभी लॉलीपॉप तो महंगा है, 5 रुपए का, फेंक नहीं सकते हैं, तो एक एक करके उठाए। तो जब ऐसे उठाया, रेड आया, फिर बॉल को, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर बैग में रख के दूसरा बॉल उठा रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो। हाथ डाले, निकाल के बाहर रखे और फिर निकाले। यही चक्कर है, यही समझना है। मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट। ये एक्चुअली विथ रिप्लेसमेंट है, सॉरी मैंने गलत बोला, विथ रिप्लेसमेंट है। समझ में आ रही मेरी बात? विदाउट रिप्लेसमेंट किसको बोलते हैं? जब हम एक बॉल निकालते हैं, बाहर रखते हैं और फिर दूसरा बॉल हाथ डालते हैं। तो अच्छा मेरा बात, 11 बॉल है, ये विथ रिप्लेसमेंट है। मतलब मैंने बॉल निकाला, देखा, फिर रखा, फिर निकाला, देखा। अब मान लो कि टोटल कितना 11 है, हाथ डाला, निकाला, अब नीचे कितने बॉल हैं? 10। अब मैं इस बॉल को अगर बाहर रख देता हूं तो टोटल आउटकम 10 हो जाएगा, और अगर अंदर रख देता हूं तो 11 ही रहेगा। तो मैं विथ रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट में जा रहा हूं। अगर तुम 1 by 1 अगर निकाल रहे हो या फिर दोनों एक ही बार में निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। और अगर तुम 1 by 1 करके निकाल के बाहर रख दिया फिर डाल दो तो उसको विदाउट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का कहानी में हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? अभी नॉर्मल वाला ही करते हैं पहले, ठीक है? विथ रिप्लेसमेंट और एडिशन रूल के साथ ये मैं कंबाइन करूंगा। पहले बताइए, समझ में आया तुम लोग को? क्लियर है? चलिए।